इस वीडियो में भारी भाषा का प्रयोग हुआ है। कृपया ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा लें। धन्यवाद। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द 8 बेनिफिट्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। सो लेट्स बिगिन। अब आपने अक्सर देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में आए दिन किसी न किसी कंपनी का आईपीओ आता ही है और बड़े ही धूमधाम से लोग इसको ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि आईपीओ ना हो बल्कि उनकी बुआ की बारात हो। इनफैक्ट कुछ कंपनी के शेयर्स तो इतने ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं कि कभी कभी तो लोगों को शेयर्स एलोकेट ही नहीं होते। लेकिन हमारे चैनल के साथ ऐसा नहीं है। आप इसको फ्री में भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सेल्फ प्रमोशन से आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि क्यों अपनी कंपनी को प्राइवेट रखना ही आपके लिए बेटर हो सकता है अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं। पॉइंट नंबर 1 इज इट टेक्स लेस टाइम, मनी एंड एफर्ट। अब एक कंपनी को पब्लिक करने में और उसको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने में अच्छा खासा टाइम, मनी एंड एफर्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक फॉर्म भर दिया और अगले ही दिन आपकी कंपनी पब्लिक हो गई। आईपीओ फाइल करने में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी होगी, जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर अंडरराइटर्स सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि सब कुछ फेयर एंड लीगल है। फिर आपको अपना प्रोस्पेक्टस सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें बिजनेस की सारी डिटेल्स होंगी कि क्या क्या बिजनेस है, कितने पैसे रेज होंगे और मैनेजमेंट में कौन कौन है। उसके बाद सेबी जो स्टॉक मार्केट का कर्ता धरता है वो ये चेक करेगा कि आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन एंजल प्रिया की तरह फेक तो नहीं है। और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तब कहीं जाके आप आईपीओ के लिए फाइल कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। फिर कुछ दिन बाद जब आपका आईपीओ आने वाला होगा तो फिर आपको मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी और जनता को बताना होगा कि मेरी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, तो इसमें इन्वेस्ट करो भोसड़ी वालों। उसके बाद आपको अपने आईपीओ की प्राइसिंग करनी होती है, मतलब कि शेयर्स का प्राइस क्या होगा। और फाइनली आपको शेयर्स एलोकेट करने होते हैं कि कौन से इन्वेस्टर्स को कितने शेयर्स मिलेंगे। और अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो फिर सबको थोड़े थोड़े शेयर्स एलोकेट करने होते हैं। कुल मिलाकर एक कंपनी को पब्लिक करने में फाउंडर्स की गांड फट जाती है। पॉइंट नंबर 2 इज नो नीड ऑफ डिविडेंड्स। जब एक कंपनी पब्लिक होती है तो उनके शेयर होल्डर्स ये हल्ला मचाते हैं कि कंपनी कुछ ना कुछ डिविडेंड बांटे ताकि उनकी जेब भी गर्म रहे। और जो कंपनीज डिविडेंड नहीं अनाउंस करती उनका शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में गिर जाता है। लेकिन सच तो ये है कि डिविडेंड देने से कोई कंपनी बेटर नहीं हो जाती। इनफैक्ट कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने कभी डिविडेंड नहीं दिया लेकिन उसके बाद भी उनका धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड बहुत सी कंपनीज ऐसी भी हैं जो खूब सारा डिविडेंड अनाउंस करती हैं लेकिन उसके बाद भी उनका धंधा मंदा चल रहा होता है। और ज़्यादातर कंपनीज तो सिर्फ इसीलिए डिविडेंड अनाउंस करती हैं ताकि बहुत से लोग डिविडेंड की लालच में उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। लेकिन असलियत में वो कंपनीज डिविडेंड बांटने के लिए एम्प्लॉयज़ को सैलरी कम देती हैं, प्रोडक्ट्स में क्वालिटी कम देती हैं, सरकार को टैक्स नहीं भरती और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने से भी पीछे नहीं हटती। क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या ही पैसा बहाना जब आप अपनी सारी गंदगी नदी में बहा सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद शेयर होल्डर्स को मोटे मोटे डिविडेंड बांटे जाते हैं। अब ऐसे में जो कंपनीज डिविडेंड नहीं अनाउंस करती क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करना चाहती हैं, उनके शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में कम हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी कंपनी प्राइवेट होती है तब आपको किसी भी हरामखोर को डिविडेंड नहीं देना पड़ता। इससे आपके ऊपर कभी भी डिविडेंड अनाउंस करने का प्रेशर नहीं पड़ता और आप बड़े मजे से लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस कर पाते हो। पॉइंट नंबर 3 इज नो नीड ऑफ स्टॉक बायबैक्स। अब बहुत सी कंपनीज स्टॉक बायबैक्स पर बहुत पैसा खर्चा करती हैं। स्टॉक बायबैक्स मतलब कंपनी खुद के ही शेयर्स जनता से वापस खरीद लेती हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में शेयर की कमी हो जाती है और इससे शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो डिविडेंड अनाउंस करने में है। यू सी, अगर पैसे स्टॉक बायबैक में खर्चा होंगे तो इसका मतलब पैसे किसी न किसी से तो मारे जाएंगे, फिर चाहे वो एम्प्लॉइज हों या फिर गवर्नमेंट, जिससे शॉर्ट टर्म में तो फायदा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। लेकिन कंपनीज ऐसा करती क्यों हैं? वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उनके सीईओज भड़वे होते हैं और उनका कॉम्पेंसेशन शेयर प्राइस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सीधी इक्वेशन ये है कि जितना ज़्यादा शेयर प्राइस होगा उतना ज़्यादा उनकी कॉम्पेंसेशन होगी। तो अपने फायदे के चक्कर में ये हरामजादे सीईओज कंपनी की लुटिया डुबा देते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी प्राइवेट होती है तो फिर आपको कभी भी बायबैक नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्टॉक बाय किससे करोगे? सारे शेयर्स तो ऑलरेडी आपके और आपके इन्वेस्टर्स के पास हैं। पॉइंट नंबर 4 इज नो नीड ऑफ ईसॉप्स। अब बहुत से एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉयर से ईसॉप्स की डिमांड करते हैं। अब ईसॉप्स का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। और कई एम्प्लॉयज चाहते हैं कि उनके कॉम्पेंसेशन प्लान में सैलरी और बोनस के साथ साथ कुछ शेयर्स भी हों तो अच्छा है। फॉर एग्जांपल, पैकेज में कंपनी के 1000 शेयर्स मिल जाएं तो फिर क्या ही बात है, ताकि जब लॉन्ग टर्म में कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाए तो शेयर होल्डर्स के साथ साथ एम्प्लॉयज का भी फायदा हो। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओनर्स को छोड़ के किसी के पास शेयर्स नहीं होते और आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी और इंसेंटिव देकर भी खुश रख सकते हो। पॉइंट नंबर 5 इज नो फ्लक्चुएशंस। जब आपकी कंपनी पब्लिक होती है तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होने से उसमें खूब सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं और जैसे ही ऐसा होता है तो तुरंत न्यूज़ आती है कि इस लौड़ा लहसुन कंपनी का मार्केट कैप इतने बिलियन डॉलर्स गिर गया
और उस बंदे की इतने बिलियन डॉलर्स नेटवर्थ जुट गई, लेकिन ये लॉस सिर्फ ऑन पेपर होता है और जब तक आप शेयर्स बेचते नहीं तब तक वो लॉस रियल लाइफ में कन्वर्ट नहीं होता और ये सारे अप्स एंड डाउन्स बस शॉर्ट टर्म में ही होते हैं। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो लॉन्ग टर्म में वो आगे ही जाएगी, लेकिन मार्केट लॉजिक पर नहीं सेंटिमेंट्स पर चलता है और कई बार एक कंपनी के शेयर्स काफी नीचे गिर जाते हैं जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक बार सॉकर प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला की 2 बॉटल्स को उठा के साइड में रख दिया और उसी दिन कोका कोला का शेयर प्राइस गिर गया, लेकिन इसमें कोका कोला की कोई गलती नहीं थी। तो अगर आप ही कंपनी पब्लिक होती है तो कई बार आउटसाइड फोर्सेस की वजह से आप ही कंपनी के लौड़े लग सकते हैं, लेकिन जब आपकी कंपनी प्राइवेट होती है तब आपका कोई शेयर प्राइस नहीं होता क्योंकि आपके कोई पब्लिक शेयर्स ही नहीं होते, तो कोई भी आउटसाइड फोर्सेस उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, फिर चाहे 2008 जैसा रिसेशन हो, कोविड जैसा पैंडेमिक या फिर रशिया यूक्रेन वॉर। हाँ, इन सिचुएशंस में आपको भी थोड़ा बहुत लॉस जरूर होगा, लेकिन उससे आपकी कंपनी की ओवरऑल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही उसका कोई ढिंडोरा पीटेगा और तो और कोई भी आपके शेयर्स को शॉर्ट नहीं कर सकता जिससे कोई फ्लक्चुएशन नहीं होंगे और आप फुल पीस ऑफ माइंड के साथ अपना बिजनेस चला सकते हो। ना पॉइंट नंबर 6 इज नो नीड टू पब्लिश फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। जब आप एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होते हो तो फिर आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। आपको टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स पब्लिक करनी पड़ती हैं और पब्लिक को ओपनली बताना पड़ता है कि किसके पास कितनी होल्डिंग्स हैं। अब ट्रांसपेरेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज अ पब्लिक कंपनी आपको बहुत सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं और अगर आपने किसी भी प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किया तो फिर आपके ऊपर फाइन लगेगा और कुछ केसेस में तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंपनी ही स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो जाए। लेकिन एज अ प्राइवेट कंपनी आपको अपनी सारी डिटेल्स पब्लिक नहीं करनी होती, बस अपना रेगुलर ऑडिट करवाते रहो और टाइम पर टैक्स भरते रहो, बाकी नो टेंशन। नाउ पॉइंट नंबर 7 इज नो हॉस्टाइल टेकओवर्स। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो फिर कोई भी बड़ी कंपनी उसका हॉस्टाइल टेकओवर कर सकती है, लेकिन ये हॉस्टाइल टेकओवर क्या होता है? कई बार बड़ी कंपनीज छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करने की कोशिश करती हैं अपनी मोनोपोली बढ़ाने के लिए, लेकिन जब ये छोटी छोटी कंपनीज एक्वायर होने से मना कर देती हैं तो फिर ये बड़ी कंपनीज साम दाम लंड छेद का फॉर्मूला अप्लाई करती हैं और उस छोटी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करती हैं, वो भी बाय फोर्स, ठीक जैसे अडानी साहब ने एनडीटीवी को एक्वायर किया था। हॉस्टाइल टेकओवर में यही कोशिश होती है कि छोटी कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को खरीद लिया जाए और एक मेजॉरिटी हासिल करके कंपनी को अपने अंडर लाया जाए। उसके बाद नए ओनर्स कंपनी के पुराने सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाकी के एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं ताकि वो कंपनी को अपनी मनमर्जी से चला सकें। ऑल्दो हॉस्टाइल टेकओवर आज की डेट में थोड़े रेयर हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है, साइज में छोटी है, लेकिन अपने सेक्टर में अच्छा काम कर रही है, तो फिर ऐसे में कोई तो बड़ी मछली जरूर होगी जो आपको खाकर और बड़ी बनना चाहेगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी प्राइवेटली हेल्ड है तो फिर कोई भी आपकी कंपनी के शेयर्स को ओपन मार्केट में नहीं खरीद सकता क्योंकि इससे अगर कल को आप किसी के ऑफर को रिजेक्ट करते हो तो फिर आपको ये डर नहीं होगा कि कहीं कोई आपकी कंपनी का हॉस्टाइल टेकओवर ना कर ले। Now the last and 8th point is it's not all glamour। अब बहुत से यंग एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स कई बार ये देखते हैं कि कैसे एक कंपनी का आईपीओ आया और बस कुछ ही टाइम बाद उसका शेयर प्राइस 10 गुना हो गया और इससे उनके फाउंडर एंड सीईओ की वेल्थ भी 10 गुना हो गई और कुछ हद तक ये सच भी है। लेकिन मार्केट में हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत से हाईली एंटिसिपेटेड आईपीओज आए लेकिन वो लॉन्च होते ही मुंह के बल गिर गए और आज तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। फ्यू सच एग्जांपल्स आर एज फॉलोज: जोमैटो, नाइका, कार्टरेड, पॉलिसी बाजार, पेटीएम एंड एलआईसी। ये सारी कंपनीज के आईपीओज का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जैसे ही इनके आईपीओ लॉन्च हुए इनके शेयर होल्डर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि इन कंपनीज के शेयर्स बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। कुछ के तो ऑलमोस्ट 60 to 70% डाउन हो गए और कई तो आज तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। तो जिसने भी इन आईपीओज में इन्वेस्ट किया होगा उन लोगों का बहुत नुकसान हुआ और वो अभी तक वेट कर रहे हैं प्राइस बराबर होने का। और तो और कई कंपनीज ऐसी भी थी जो अपना आईपीओ लाना तो चाहती थी, लेकिन इतनी बेकार परफॉर्मेंस देखने के बाद उनके भी गोटे मुंह में आ गए और उन्होंने अपने आईपीओज को डिले कर दिया। बायजूस, ओला एंड ओयो आर फ्यू सच एग्जांपल्स। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कंपनी का आईपीओ आएगा तो वो ऊपर ही जाएगा। स्टॉक मार्केट दोनों तरफ चलता है। अगर शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है तो वो नीचे भी आ सकता है और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भी है जो कि है ग्रुपॉन। जब ग्रुपॉन ने गूगल के $6 बिलियन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तब उन्होंने खुद के आईपीओ की प्लानिंग करी और इनिशियली आईपीओ सक्सेसफुल भी रहा। उनकी पीक मार्केट कैप ऑलमोस्ट $13 बिलियन तक गई, लेकिन आज उनकी मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ $380 मिलियन रह गई है, विच इज ओनली 3% ऑफ देयर पीक वैल्यूएशन। तो अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि एक दिन आपकी कंपनी का भी आईपीओ आएगा और आप भी इलॉन मस्क की तरह खूब सारे पैसे कमाकर बकचोदी करेंगे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा एग्जैक्टली होगा।
अब इस वीडियो को बनाने का ये मकसद नहीं था कि हम पब्लिक कंपनीज को गरियाएं। हम बस ये बताना चाहते थे कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही कंपनीज के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन आजकल अपनी कंपनी को पब्लिक करना और उसका आईपीओ लॉन्च करना बस एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया है और सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है, जिससे बहुत से अप एंड कमिंग एंटरप्रेन्योर्स यही सोचते हैं कि कल को वो भी आईपीओ के लिए फाइल करेंगे और उनकी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगी, बिना ये जाने कि प्राइवेट कंपनीज के भी अपने बेनिफिट्स होते हैं। सो अगर अब तक आपको यही लगता था कि आईपीओ फाइल करके अपनी कंपनी को पब्लिक करना ही सब कुछ है, तो फिर अब आपकी आंखें खुल गई होंगी। बाकी अगली वीडियो में हम पब्लिक कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपके कुछ सुझाव है तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर आप किसी को एजुकेट करना चाहें तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो भैया थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।